न बारिश रुकी न जोश थमा। भीगते तिरंगे के नीचे जब मुख्यमंत्री बच्चों के साथ मुस्कुराते दिखे तो हरियाणा ने आजादी का ऐसा जश्न देखा जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया गया। ये 79वां स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन तस्वीरें किसी आम समारोह की नहीं थी। ये थी एक नई राजनीति की, जो सिर्फ भाषण नहीं देती बल्कि बच्चों के साथ भीगती भी है और साथ ही पेड़ लगाती है, इतिहास को याद करती है और हरियाणा के भविष्य के लिए लड़ने का वादा भी करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये सफर रोहतक से फरीदाबाद तक बारिश से भीगा, भावनाओं से भरा और संकल्पों से सजा रहा। आइए देखते हैं कैसे हरियाणा ने इस बार आजादी को सिर्फ मनाया नहीं बल्कि महसूस भी किया। रिपोर्ट को दिखाते हैं आप। बारिश की बूंदों में भीगता हुआ तिरंगा और उसके नीचे मुस्कुराते हुए हरियाणा के सपूत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये संदेश है कि आजादी का जश्न मौसम के हवाले नहीं किया जा सकता। जहां बच्चे देशभक्ति की ताल पर झूम रहे थे, वहीं सीएम सैनी अपने स्नेह और संकल्प के साथ खड़े थे। रोहतक की मिट्टी से लेकर फरीदाबाद की गलियों तक हरियाणा में आज तिरंगे की शान में जो पन्ना लिखा गया है, वो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में दर्ज रहेगा। ये है हरियाणा का वो चेहरा जो न बारिश से डरता है, न मौसम से हारता है। बारिश में भी बच्चों का जोश बरकरार और उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अपनापन भी। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आजादी का उत्सव सिर्फ मंच और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की मुस्कान और नेता के साथ की गर्मजोशी में भी बसता है। लेकिन आज का दिन सिर्फ तिरंगे को सलाम देने का नहीं था, बल्कि धरती मां को भी सलामी देने का दिन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के बालंद गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया और पूरे हरियाणा को संदेश दिया, इस आजादी दिवस एक पेड़ जरूर लगाएं। साफ कह दिया कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की ताकि हरियाणा की हवा और मिट्टी दोनों पीढ़ियों तक महकती रहे। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इतिहास के पन्ने पलटे, विभाजन के जख्मों की याद दिलाई। कहा, ये शहर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना बल्कि उन लोगों के खून पसीने से खड़ा हुआ है जिन्होंने सब कुछ होकर यहाँ नई जिंदगी शुरू की। आज फरीदाबाद औद्योगिक ताकत का गढ़ है, लेकिन इसके पीछे उन विस्थापित परिवारों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है। सीएम सैनी ने उनके जज्बे को नमन किया और वादा किया कि हरियाणा उनकी मेहनत को कभी भुला नहीं पाएगा। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। हमारे विस्थापित भाइयों और बहनों ने हमारी मेहनत और लगन से इस शहर को खड़ा किया है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक शहर, नया शहर बनाया है, बल्कि इस शहर को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। आज फरीदाबाद की पहचान उसकी औद्योगिक प्रगति और मेहनती लोगों से होती है। जब इस शहर की चकाचौंध देखते हैं तो हमें उन लोगों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस शहर से आकर के की थी। मैं उनके संघर्ष और मेहनत को भी मैं नमन करता हूं। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहां बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस
जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके, वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। रोहतक में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने साफ कहा, हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलाकर रहेंगे। आजादी के इस उत्सव में मैं जोर दे करके ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में अदम्य साहस दिखाने वाली तीनों सेनाओं को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सलूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कानून व्यवस्था पर कभी समझौता नहीं करते और विकास के हर मोर्चे पर जनता के साथ खड़े रहते हैं। बारिश हो या धूप, जश्न हो या जनसंपर्क, सीएम नायब सिंह सैनी की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि जनता के दिल तक पहुंचने की राजनीति है। आज उन्होंने बच्चों के साथ भीगकर भी ये संदेश दे दिया कि जब नेता और जनता एक साथ खड़े हों तो मौसम क्या, मुश्किलें भी झुक जाती हैं। देश का तिरंगा लहराता रहे, यही है सीएम सैनी